Good evening, all students and all hearing my channel person. यानी सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। तो इसी क्रम में हम आपको आपसे पहला हमारा निवेदन यही होता है कि यदि आप चैनल को, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहा। और जिस तरह हमने और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे बड़ा ये है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे और जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इस तरह हम कुछ मोटिवेशनल भी वाक्य आपको कहावत के रूप में, कहानियों के रूप में देते जाते हैं। इसी तरह से आज भी हम एक नई चीज लेकर आए हैं आपको, लाइफ लेसन, जीवन का अध्याय। जीवन का अध्याय। नेबर सर्च योर हैप्पीनेस इन अदर, करा दूसरों में अपनी खुशी मत खोजो, दूसरों में अपनी खुशी कभी मत खोजो। का इट विल मेक यू फील एलोन, या तुम्हें अकेला ही मिलकर अनुभव बनाए, खुशी बनाएगा या महसूस कराएगा। सर्च इट योर सेल्फ, स्वयं से इसे तलाश करो, स्वयं से इसे तलाश करो। इफ विल यू हैप्पी, यदि तुम प्रसन्न अनुभव करोगे। इवन व्हेन यू आर लेफ्ट एलोन, यद्यप जब तुम अकेले रहते हो। इसी क्रम में हम रिस्क हमेशा बढ़ा लो। क्या कह रहा? रिस्क हमेशा बढ़ा लो, कभी छोटा रिस्क मत लो। जीत गए तो कैप्टन बनोगे, यदि आप जीत गए तो कैप्टन बन जाएंगे, हार गए तो सलाहकार। सपोज करिए जैसे आपने 4 साल स्टडी किया, IIT, नीट का, जेई का, क्लैट का या अन्य कोई तैयारी किए, UPSC का, UPPCS का। यदि आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में उसके लिए बन सकते हैं। जैसे मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। जैसे मैंने 90 से लगातार TCS क्वालिफाई करता हुआ आया, प्री मेन। संजोग बस मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू में केवल एक बार पहुंचा। लेकिन जो मेरे अंदर प्रकाश था, मैं अपने प्रकाश को शिक्षा के माध्यम से दूसरों को भी देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इस तरह को हमें निराशा भी मिलती है। निराशा इसलिए मिलती है कि कोई कमेंट के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। तो तीसरा हमारा है, किताबें तो हमें रोटी नहीं देती, किताबें हमें रोटी नहीं देती, लेकिन या बल्कि या बता देती हैं कि हमारे हिस्से का कौन खा रहा है, मेरा अपना विचार। जैसे सपोज करिए आपको जानकारी किताबों के माध्यम से हर नियम कानून, यदि आप अध्ययन करते रहते हैं तो आपको नियम कानून की जानकारी होती जाएगी। तो उसके माध्यम से आपको किस नियमों पर, कहां पर आपका क्या अधिकार है, चाहे यदि IPC ले लिए, CRPC ले लिए, रेवेन्यू एक्ट ले लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ले लीजिए। यदि आपको नियमों की जानकारी रहेगी तो अनावश्यक रूप से कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपका अधिकार क्या है, आपको ये जानकारी किताबें आपको दे देती हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। और इसी क्रम में आज हम चार्ट नंबर 22, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है, यही हमको आपको बताना विशेष रूप से। इसकी पहचान, क्योंकि हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के हिंदी भाषी क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन का बताते हैं। इसलिए हम पहले इसका हिंदी में पहचान लिखेंगे, इसके बाद उसका रूल बताएंगे। पहचान, आइडेंटिफिकेशन,
पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द पाया जाता है, आदि शब्द पाया जाता है, और साथ में समय भी दिया रहता है, और कंटीन्यूअस टेंस में केवल एक समय नहीं दिया रहता है, रही उसमें भी पाया जाता है। लड़के यही कंफ्यूज करते हैं कि उसमें समय नहीं दिया रहता, तो अधिकांश अनुवाद करते समय तो जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो लिख देते हैं आई एम रीडिंग, जबकि यह वाक्य गलत है, क्योंकि उस समय को ध्यान नहीं देते हैं। तमाम प्रकार का हमने त्रुटियां बच्चों के हाई स्कूल इंटर के बोर्ड की जब मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें हमने देखा है ये त्रुटियां बच्चों के द्वारा। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस नियम। सिंगुलर नंबर, देखिए कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ताओं के साथ have been और have been के साथ ing फॉर्म का प्रयोग होता है
साथ में समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग होता है। अब आप यहां सोच रहे हैं कि कहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां फार का प्रयोग। तो देखिए, निश्चित समय के लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। और निश्चित समय होता था जैसे सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष जैसे 2005, 2010, 2011 और बजे के साथ सिंस का प्रयोग होता है। और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग जैसे 2 दिन, 1 वर्ष, 2 घंटा, ETC आदि इनके साथ ये प्रयोग होते हैं आदि। अब देखिए, हम बात आपको बता रहे हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। पहला वाक्य, मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब देखिए, I have been playing since morning. वह शाम से भोजन पका रही है। तो she has been cooking food. She has been cooking food since evening. अब तीसरा वाक्य है, तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो। अब देखिए, you have been running
फॉर 2 hours, for 2 hours, आवर 2 घंटे से दौड़ रहे हो। अब इस तरह से वह चौथा वाक्य है, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से पढ़ने, वह 2 दिनों से पढ़ने आ रहा है, आ रहा है। तो he has been coming to read for 2 days, that is solved। तो इस तरह से आज आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आपको नियम बता दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आज आपको बताया है, और कल इसी का निगेटिव चलेगा और इंट्रोगेटिव। मूलतः बच्चे यही कंफ्यूज करके समय का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए EJMR का प्रयोग कर देते हैं। तो मेरा पुनः आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अनुवाद से संबंधित, ग्रामेटिकल संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।